बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक अजीमतुल मर्तबत हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं। एक ऐसी अजीम औरत जिसने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में अपनी जान, माल और मोहब्बत सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की, जो इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली औरत थीं और रसूलुल्लाह की पहली जौजा मुतहरा। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा मक्का की सबसे मुअज्जज और मालदार औरत थीं। लोग उन्हें ताहिरा कहा करते थे क्योंकि उनकी जिंदगी पाकीज़गी, सिद्क और नेक सीरत से भरी हुई थी। वो तिजारत करती थीं, लेकिन खुद मैदान में न जाती, बल्कि ईमानदार और काबिल लोगों को साथ मिलाकर अपना कारोबार करती थीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो आप इनकी दयानतदारी और सच्चाई पूरे मक्का में मशहूर हो गई। लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहा करते। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने ज़बी औसाफ देखे तो अपने तिजारती काफिले में आपने को शामिल किया। आपने नेक खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के माल के साथ शाम का सफर किया और इतनी अमानतदारी और बरकत दिखाई कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का दिल मुतमिन हो गया। चंद ही अरसे बाद हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आपसे निकाह का पैगाम भेजा। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह हुसैन की उम्र 5 साल और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र 3 साल थी। ये निकाह एक अजीम रिश्ता। साबितगार हिरा में पहली वही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह लरजते हुए घर वापस आए तो आप सब ने अपनी प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे डांप दो, मुझे डांप दो। आप वसल्लम ने उन पर आने वाले अजीब वाक़े को बयान किया। उस वक्त हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने न सिर्फ आप वसल्लम को तसल्ली दी, बल्कि अपने पूरे यकीन के साथ कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और सच्चाई के साथ लोगों का हक अदा करते हैं। उस लम्हे हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा वो पहली शख्सियत थीं जिन्होंने बिना झिझक कलमा पढ़ा और रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर सबसे पहले ईमान लाया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने मालो दौलत को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। जब कुफ्फारे मक्का ने रसूलुल्लाह का बायकॉट किया और पूरे खानदान को वादी शियब अबी तालिब में कैद कर दिया गया, तभी हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने सब्र और इस्तिकामत के साथ सख्ती बर्दाश्त की। उनके पास दौलत थी, लेकिन उन्होंने दौलत को सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूलुल्लाह के दीन की खातिर खर्च किया। यही वजह है कि रसूलुल्लाह हमेशा उनकी कुर्बानियों को याद करते। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद भी रसूलुल्लाह उनको याद करते और उनका जिक्र खैर करते। आप सल्लल्लाहु फरमाया करते, खदीजा जैसी कोई नहीं थी। उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब सब ने मुझे चुटलाया। उन्होंने मुझ पर ईमान लाया जब कोई ईमान नहीं लाया, और उन्होंने अपने माल से मेरा साथ दिया। यही वजह है कि हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का मकाम जन्नत में भी बेमिसाल है। दोस्तों, हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान और मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं, बल्कि अमल और कुर्बानी से साबित होती है। उन्होंने दिखा दिया कि औरत चाहे तो अपने ईमान, सब्र और कुर्बानी के जरिए दीन की बुनियादों को मजबूत कर सकती है। अल्लाह ताला हम भी अपने ईमान में खालिस और मजबूत बनाए और हमें उन अजीम हस्तियों की मोहब्बत और पैरवी नसीब फरमाए। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ा कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ना भूलें ताकि मजीद ऐसी ईमान बख्श इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।